क्योंकि हम जितने भी एनडीए के साथी पॉलिटिकल पार्टी साथ में है वो हम टीओके के खिलाफ है। लेकिन वो रैली में आने के बाद में उनका हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और निकम जी का आपस में वाद विवाद हुआ। सर लेकिन उस दिन रथ पर आखिर क्या हुआ था? देखिए, रथ पर जो हुआ वो प्रदीप रामचंदानी जी और मेरे में कहा सुनी हुई है कि हम टीओके के साथ में नहीं बैठेंगे। लेकिन ठीक है, श्रीकांत शिंदे जी की दिल थी कि एक रैली में साथ में होने चाहिए। हमको जो आमंत्रण है वो कुमार इलानी कैसे दे सकते हैं? हमको आमंत्रण है और उनके आमंत्रण पर हम कैसे जाएंगे? हमको आमंत्रण डायरेक्ट शिवसेना के आला कमान के नेता देते हैं। जिला प्रमुख गोपाल लांडगे जी हमको देते हैं, श्रीकांत शिंदे जी देते हैं, यहाँ के जो स्थानिक नेता है वो हमसे संवाद करते हैं। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। मेरी आप लोगों से विनती है, ये टाइम वोट जरूर करना। धन्यवाद। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। लोकसभा के चुनावी प्रचार शहर में जोर शोर से शुरू है, जहां उल्लासनगर में दोस्ती का गठबंधन को लेकर कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे को ओमी कालानी ने अपना समर्थन दिया है और बुधवार को उल्लासनगर शहर में श्रीकांत शिंदे के चुनावी प्रचार को लेकर रैली का आयोजन किया गया था। श्रीकांत शिंदे के रैली के रथ पर महायुति के नेताओं के साथ साथ पप्पू कालानी, कमलेश निकम और मनोज लासी भी थे। वहीं कालानी गढ़ के साथ बीजेपी के कुमार एलानी, एनसीपी के भरत गंगोत्री, आरपीआई के भगवान भालेराव, इन सभी नेताओं की आपस में बनती नहीं है, यह पूरा शहर जानता है। अब जब यह सब एक रथ पर होंगे तो विवाद तो होना ही था। जहां इसी चुनावी प्रचार के रथ पर श्रीकांत शिंदे के मौजूदगी में टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम और बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के बीच विवाद होता है। इस विवाद के कारण श्रीकांत शिंदे भी रथ से उतरने लगे, लेकिन आमदार कुमार एलानी और रथ पर मौजूद पप्पू कालानी और दूसरे नेताओं के समझाने के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ था। आखिर इस चुनावी प्रचार के रैली के रथ पर हुआ क्या था, इस पर आमदार कुमार एलानी क्या बता रहे, आइए जानते हैं। देखिए, श्रीकांत शिंदे जी के रैली में हम एनडीए के लोग सभी वहां पे मौजूद थे। मैं था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्र मौजूद थे, भरत गंगोत्री जी थे, एनसीपी की तरफ से भगवान भालेराव जी थे, सभी लोग वहां पे मौजूद थे, बालाजी किनीकर भी। 3 नंबर में आके 4 नंबर से हम लोग 5 नंबर से रैली निकाल के आए। 3 नंबर में आके वहां पे टीओके वाले उस रैली में शामिल हुए, जो कि हमारे प्रदीप रामचंदानी बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उनको पहले ही कहा था कि एनडीए के जितने भी घटक दल है वो हम सब साथ में है। बाकी अगर उनका समर्थन लेना है बाहर से, आप भले ले सकते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन वो रैली में आने के बाद में उनका हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और निकम जी का आपस में वाद विवाद हुआ। उसको हमने एक लाइटली लेके श्रीकांत शिंदे जी को कहा कि आप उधर ध्यान मत दीजिए, उनको छोटी मोटी बातें करते हैं, ऐसी मजाक करने दीजिए। तो आगे से हम रैली में स्टार्ट हो गए, क्योंकि जवाहर होटल में भी जो मीटिंग हुई थी वहां पे भी एनडीए के जितने भी लोग थे सब साथ में, हमने उनका वहां पे टीओके का बहिष्कार किया था। तो वहां पे बोला भी गया था कि हम टीओके के साथ में नहीं बैठेंगे। लेकिन ठीक है, श्रीकांत शिंदे जी की दिल थी कि एक रैली में साथ में होने चाहिए। तो मैंने भी अभी हमारे आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी, उन्होंने जो कहा, हम पब्लिक के सामने तो कुछ भी नहीं कह सकते, जो भी है हमारी इंटरनली बातें हैं, क्योंकि हम जितने भी एनडीए के साथी पॉलिटिकल पार्टी साथ में है तो हम
टीओके के खिलाफ है। सर आज इस तरह रास्ते पर जब मीडिया थी, पूरी पब्लिक थी, इस तरीके का विवाद जो सबके कैमरा में रिकॉर्ड किया और आप बता रहे हैं कि उनको आने के लिए मना किया गया था, बावजूद भी रैली में थे, क्या सर यही कारण था? देखिए, क्योंकि पप्पू कालानी भी उस रथ पर सवार थे। देखिए उनका रिकॉर्ड पूरे शहर को मालूम है। पप्पू कालानी हो या टीओके हो या उनके आदमी लोग हो, मैं उनके बारे में ज्यादा न बोलूंगा। इलेक्शन का समय है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज ठीक है, हमें श्रीकांत शिंदे जी को उल्लासनगर से लीड दिलानी है। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे, भले हम लोग आपस में पॉलिटिकली राइवल है, लेकिन अभी ये बातें कोई बड़ी बात नहीं है। हम उसको संभाल लेंगे और ये इसको छोटी बात करके हम इलेक्शन में हाईएस्ट लीड श्रीकांत शिंदे जी को दिलाएंगे। सर उल्लासनगर के आप भारतीय जनता पार्टी के आमदार हो, पिछले कुछ महीनों से तकरीबन साल भर से प्रदीप रामचंद्रानी को शहर अध्यक्ष बनाया गया है। जब से वो शहर अध्यक्ष बने हैं, कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदीप रामचंद्रानी जी पहले बार जिला अध्यक्ष बने हैं। मेच्योरिटी, प्रोटोकॉल, उठना बैठना अभी वो सीखते जा रहा है, आगे चल के सीखते जाएगा और एक दिन बरोबर से हैंडल भी कर लेगा। आज उन्होंने अपनी टीम बनाई है, उसमें तकरीबन नए लोग हैं, क्या ये कारण तो नहीं है? वो सब वो भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से होना जरूरी है। उन्होंने जो नए लोग बनाए हैं उसमें उनको जानकारी कम होने की वजह से, लेकिन उनको जूने लोग का सपोर्ट है, हम लोग का भी उसके साथ में सपोर्ट है। हम सभी आपस में एक है। आदमी लोग बोलता है ग्रुपिज्म है, ये है वो है, हमारे कोई ग्रुपिज्म नहीं है। हम चर्चा है कि आपकी और प्रदीप रामचंद्रानी के बीच में कुछ ठीक नहीं है, आप भी शायद एक बात सुनिए, हम कोई नाराज नहीं है। उनको जो भी वो गलती करता है या मैं गलती करता हूँ, एक दूसरे को हम समझाते हैं। एक बात सुनिए ना, आज मुझे 25 साल हो गए राजनीति में, 4 बार मैं आमदार के लिए खड़ा हूं, 2 बार गिरा हूं, 2 बार जीता हूं, तो मुझे प्रोटोकॉल भी मालूम है, मुझे एक्सपीरियंस भी है। जो भी है उनको मैं सजेशन देता हूं और वो मानते भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी जूनियर कार्यकर्ता है, लेकिन कहां कहां क्या रहता है, कैसे कार्यकर्ताओं को संभालना, कैसे शहर में काम करवाना, किसको किसको हेल्प करना। आज हमारी ऑफिस पूरा सवेरे से लेकर रात तक खुली रहती है। हम सिर्फ पब्लिक का काम करते हैं। जो भी हमारे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, आते हैं, माताएं, बहनें, भाई, हम सबके कार्य में व्यस्त रहते हैं। सर लगातार आपकी प्रचार रैली शुरू है, तो आपको लोगों का प्रतिसाद कैसे मिला? देखिए, लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है। लोगों के पास हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं श्रीकांत शिंदे जी के लिए वोट मांग लेके कि वोट तीर कमान को दीजिए। रैली एकदम 200% रैली सक्सेस निकली और हम भी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। हमारे परिवार, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और उसमें से जो रिस्पांस मिलता है, मुझे पूरा विश्वास है 100 का 100% वोट श्रीकांत शिंदे जी को मिलेंगे, अपोजिट कोई है नहीं। उसके अलावा श्रीकांत शिंदे जी, उनकी उल्लासनगर में ऑफिस है और उल्लासनगर के लिए पॉजिटिव सोच है। उनके डैडी भी आज जो हमारे चीफ मिनिस्टर है पूरे महाराष्ट्र के, वो भी उल्लासनगर वाले को चाहते हैं, हेल्प करते हैं काम काज के लिए। कभी भी उनके पास हम घर पे जावे या ऑफिस में जावे, हमारे लिए ऑफिस और घर खुला रहता है और हमें हेल्प करते रहते हैं। सर आने वाले चुनाव को लेकर आप शहरवासियों से क्या अपील करेंगे? मैं सभी शहरवासियों को अपील करूंगा कि आप अपने कीमती वोट तीर कमान श्रीकांत शिंदे जी के हाथ मजबूत करने के लिए आप सवेरे जल्द से जल्द उठ के अपने वोट, अपने परिवार के वोट, दोस्तों यारों के वोट, जितनी भी आपके रिलेशंस है, ये वोट 5 साल में एक बार देने को होता है पार्लियामेंट का। आज आपका अमूल्य वोट हमारे आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी के हाथ मजबूत करेंगे, महाराष्ट्र के हाथ मजबूत करेंगे, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। जो हमारे मोदी जी का नारा है कि आपकी बात 400 पार, उसमें एक वोट हमारे आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी, जिनकी निशानी है तीर कमान को देके मोदी जी को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय झूलेलाल। वहीं इस पूरे मामले को लेकर टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने तो 2 टूक जवाब देते हुए बताया
कि हम उस रैली में बीजेपी के कहने पर नहीं, शिवसेना के बोलने पर गए थे। देखिए, आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी का प्रचार हम 5 नंबर से लेकर 1 नंबर तक हम सभी साथी साथ में थे। हमारे 5 नंबर क्षेत्र से नगर सेवक चैनानी, सचदेव, जेसवानी, जितने भी हमारे नगर सेवक हैं, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया था। और वहां पर स्वागत करते हुए हम सीधा 4 नंबर से 3 नंबर की तरफ जब आए, तब आदरणीय पप्पू कलानी जी, हमारे टीओके के प्रमुख पदाधिकारी, सभी नगर सेवक, सभी नेता वहां पर उपस्थित हुए। उपस्थित होते ही हम जब मंच पर गए तो मैंने व्यापारियों को संबोधित कर रहा था कि आपका एक वोट श्रीकांत शिंदे जी को जब जाएगा तो वो वोट हमारे उल्लासनगर के व्यापारियों की रक्षा करेगा। वो वोट, एक वोट श्रीकांत शिंदे जी के उल्लासनगर के इकोनॉमिकली मजबूत करेगा। इकोनॉमिकली हम मजबूत हो जाएंगे, आर्थिक व्यवस्था से आज कमजोर हो चुके हैं हम। और ये करते वक्त मैं उनसे अपील कर रहा था कि श्रीकांत शिंदे जी को वोट, मतलब एकनाथ शिंदे जी के हाथ मजबूत होंगे, महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री मजबूत होंगे। तो मैं अपील कर रहा था, और भाजपा के लोगों का, भाजपा के जो नेता हैं, उनको उसके ऊपर कुछ तो ऑब्जेक्शन था, उनका कहना कुछ और था। मेरा कहना यही है कि हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी उनके मित्र पक्ष है शिवसेना, और हमारा समर्थन शिवसेना को है। जब मकसद इनका भी है श्रीकांत शिंदे चुन कराना और मकसद हमारा भी है श्रीकांत शिंदे चुन कराना, तो फिर किस बात को लेकर ऑब्जेक्शन हो रहा है, मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूं। सर, लेकिन उस दिन रथ पर आखिर क्या हुआ था? देखिए, रथ पर जो हुआ वो प्रदीप रामचंदानी जी और मेरे में कहा सुनी हुई है, पर श्रीकांत शिंदे जी और सभी नेताओं ने वहां पर बीच बचाव करके विषय को समाप्त किया था। हम सब श्रीकांत शिंदे जी को जिताने का मकसद है। मैं इस बारे में 20 तारीख तक कुछ नहीं बोलूंगा, पर 20 तारीख के बाद मैं अच्छे से खुलासा करने वाला हूं कि मकसद क्या है उनका। इस विषय पर मैं श्रीकांत शिंदे जी को चुनकर लाने का और सबसे ज्यादा लीड देने का मकसद है हमारा। और मैं आप लोगों को बताऊं कि भाजपा के आमदार ऐलानी कह रहे हैं कि जवाहर होटल में हमने उनको बैकआउट किया, ये किया। मैं आप लोगों को, शहरवासियों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमने शिवसेना के साथ में बैठक में बताया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ हमको नहीं बैठना है, ना उनके मित्र पक्ष के साथ बैठना है। हम साई पार्टी के जीवन इंद्रानी जी के साथ हम बैठेंगे, वो भी हमारे साथ बैठने को तैयार है। आमदार कुमार ऐलानी ने यह भी बताया कि यह जो रैली थी, इसमें महायुति के घटक पक्षों को बुलाया गया था, बावजूद भी टीओके पहुंची और आपको इसके लिए कुछ भी बुलाया नहीं गया था। देखिए, कुमार ऐलानी जी को उनके पार्टी के नेताओं का ही पता नहीं रहता है कि उनको बुलाया है कि नहीं बुलाया है। उनको आमंत्रण पत्रिका रहती है नहीं रहती है, मुझे उस चीज की जानकारी नहीं है। हमको आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी का बुलावा था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 2014 में हो सके तो लोकसभा के चुनाव हुए थे, और फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। मतलब 2 टर्म में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। वो दोनों लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी के साथ में थे, तब इतनी जबरदस्त रैली कभी नहीं निकली। इतना व्यापारियों ने खासदार साहब का कभी उत्साहपूर्ण लोग वहां पर सड़कों पर नजर नहीं आए। आज पप्पू कलानी जब मंच पर है, ओमी कलानी मंच पर है, हजारों की तादाद में शहरवासियों ने श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन दिया है। इनकी नींद उड़ चुकी है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता हूं। बुलावा, हमको जो आमंत्रण है वो कुमार ऐलानी कैसे दे सकते हैं हमको आमंत्रण है, और उनके आमंत्रण पर हम कैसे जाएंगे? हमको आमंत्रण डायरेक्ट शिवसेना के आला कमान के नेता देते हैं। जिला प्रमुख गोपाल लांडगे जी हमको देते हैं, श्रीकांत शिंदे जी देते हैं, यहाँ के जो स्थानिक नेता है वो हमसे संवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी कोई वैल्यू नहीं है जो हमको वो बुला पाए और उनके बुलावे पे हम जाए। हमने स्पष्ट तौर पर कहा है, भारतीय जनता पार्टी जहां पर रहेगी वहां पर हम नहीं जाएंगे। उस बैठक में हम उसके बाद कभी गए नहीं है। ये रैली थी,
ये लोगों को अपील करना था। हमारा मकसद है कि श्रीकांत शिंदे जी को सबसे ज्यादा लीड दिलानी है। इनका मकसद क्या है मुझे जानकारी नहीं है, और मैं इस विषय के बाद 20 तारीख के बाद सब खुलासा करूंगा। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी से भी उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क किया गया, तो उन्होंने फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बात करने से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।